नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ये खूबसूरत धूप के साथ। धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे तो आज का टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, मतलब -16 है। आज का मेरा प्लान वैसे तो एक म्यूज़ियम जाने का है। ये म्यूज़ियम नॉर्मल म्यूज़ियम नहीं है। इस म्यूज़ियम में आपको स्पेस की दुनिया की पूरी झलक दिखाएगी और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें वहाँ पे पता चलती हैं। अगर आपको स्पेस रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मुझे है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे म्यूज़ियम्स का कोई क्रेज़ नहीं है। यहाँ मेट्रो में इतनी दिक्कत होती है ना, एक तो वो लैंग्वेज की वजह से ये लोग अनाउंसमेंट भी करते हैं तो लोकल लैंग्वेज में, ना कोई अंदर लाइट जलती है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है। बार बार मैं गलत हो जाती हूँ, मुझे जहाँ जाना होता है उससे आगे या पीछे पहुँच जाती हूँ। तो ये है वो स्पेस म्यूज़ियम जिसके अंदर काफ़ी सारी स्पेस रिलेटेड चीज़ें जानने मिलेंगी। मैं तो अभी से ही बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। यहाँ पे शायद एंट्री फीस भी है। ये एडवांस टॉयलेट है और जिसके लिए आपको टिकट यहाँ से लेनी होती है और वो टिकट आपको उधर टच करनी है और टॉयलेट खुल जाएगा। तो ये है एंट्रेंस। मैं टॉयलेट चली गई थी तब। स्वागत है आप सबका म्यूजियम ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स में। ये यूनिवर्स से रिलेटेड एक म्यूजियम है। सोवियत यूनियन ने सबसे पहला इंसान स्पेस में भेजा था। यूरिन गार्गिन नाम था उनका। यूरिन गार्गिन के जो सूट या उनसे जुड़ी हुई उस टाइम की जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ आज भी इस म्यूजियम के अंदर आपको मिलेंगी। और स्पेस में जाने से पहले उनकी हार्ट की और फुल बॉडी की चेकअप की गई थी। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में एक स्पेस वॉर छिड़ गया और स्टार्टिंग के दिनों में सोवियत इस वॉर को बहुत मस्त से जीत रहा था, क्योंकि सोवियत वाज द फर्स्ट जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था और ये पहले लोग थे जिन्होंने स्पेस में किसी लिविंग चीज़ को भेजा था। और इंसानों को भी सबसे पहले स्पेस में इन्होंने ही भेजा था, बट अनफॉर्चुनेटली चांद पे इंसानों को ये नहीं भेज सका। उन्होंने 2-3 बार मिशन लॉन्च किए, लेकिन हर बार कुछ रॉकेट्स की वजह से मिशन फेल हो गई। लेकिन उससे पहले उन्होंने काफ़ी सारी अचीवमेंट कर ली थी, जैसे कि पहला सैटेलाइट, इंसान और कुत्ते को स्पेस में भेजना। रशिया ने जो वैक्सीन बनाई थी स्पुतनिक नामक, उसका नाम भी यहीं से लिया गया था। सबसे पहले जो सैटेलाइट भेजा गया था उसका नाम भी स्पुतनिक ही था। इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी 1975 में आर्यभट्टा और सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी 1957 में। इंडिया ने जो आर्यभट्टा लॉन्च की थी उसकी जो रॉकेट्स थे और जो लॉन्चिंग साइट्स थे वो सारे सोवियत यूनियन से ही लिए गए थे। आपने सुना होगा स्टार्टिंग में स्पेस में एक कुत्ते को भेजा गया था जिसकी 6 घंटे बाद ही डेथ हो गई, लेकिन इनके ऊपर जाने से काफ़ी सारी साइंटिफिक चीज़ें प्रूव हुई। इस सैटेलाइट को ऊपर भेजते वक्त ही साइंटिस्ट को पता था कि ये सैटेलाइट वापस धरती पे नहीं आने वाला और इनकी मौत हो गई ओवर हीटिंग की वजह से। इस कुत्ते का नाम लाइका था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट को काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि किसी लिविंग थिंग को ऊपर भेजा जा सकता है। बस कुछ मिस कैलकुलेशन को सही करने की ज़रूरत है। और फिर बारी आई इन 2 कुत्तों की। इनका स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ा योगदान है। एस्ट्रोनॉट कौन होता है? जो ऊपर जाए और धरती के अराउंड रिवॉल्व करे। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट था डॉग लाइका, जिसकी कि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और उसके बाद 2 और कुत्तों को भेजा गया जो लकीली वापस नीचे लौट के आए। इन दोनों कुत्तों ने 25 घंटे तक धरती के चक्कर लगाए थे। टोटल 17 बार इन्होंने धरती को रिवॉल्व किया था, धरती के अराउंड रिवॉल्व किया था। इन दोनों कुत्तों का नाम वेनका और स्ट्रेलका था
और ये दोनों लौटने के बाद आके नॉर्मल कुत्ते वाली ज़िंदगी इन्होंने जी। आपको जो ये दो डमी कुत्ते दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में ओरिजिनल वेनका और स्ट्रेलका की स्किन है, जिन्हें उनके डेथ के बाद उतार के और उनके अंदर कुछ भर के यहाँ पे हमारे लिए रखा गया है, ताकि हम उन्हें सालों साल याद कर सकें और उनकी हिस्ट्री को जान सकें। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को दी गई। और इवन सिर्फ कुत्तों को ही नहीं, फंगस, प्लांट्स और कुछ चूहों को भी भेजा गया था, और वो भी लौट के वापस जिंदा धरती पे आए थे। ये जो आप यूनिफॉर्म देख रहे हो, ये ऑर्बिट में जाने के लिए फर्स्ट टाइम 1961 अप्रैल में इसका ट्रायल लिया गया था, और ये वही रियल यूनिफॉर्म है। जब यूरिन गार्गिन को लॉन्च किया गया था स्पेस में, तो उन्हें कज़ाकिस्तान में लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे कज़ाकिस्तान सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था। और जब वो लैंड हुए तो वो सेंट्रल रशिया में लैंड हुए। जब यूरिन गार्गिन की लैंडिंग हुई तो धरती पे आते टाइम पे जो जगह उनके लिए तय की गई थी, वहाँ से वो 600 किलोमीटर की दूरी पे लैंड हुए। उस टाइम वहाँ कुछ लोग आलू वालू की फार्मिंग कर रहे थे, और अचानक से आसमान की ओर से आती हुई उस सैटेलाइट को देखा और वो डर गए। और जब यूरिन गार्गिन उससे बाहर निकल के आए, उन्होंने अपना हेलमेट वगैरह उतारा, तब उन्हें जाके समझ में आया उन लोगों को, अच्छा तो ये सीन था। और ये उनका ही ब्रीफकेस है जिसमें काफ़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने धरती पे वापस लाया। ये रशिया और सोवियट्स के सारे कॉस्मोनॉट्स की फ़ोटोज़ लगी हैं। दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज यहाँ मिलके इकट्ठा काम करती, और फिर 2001 में इसे डी ऑर्बिट करके पैसिफिक ओशन में गिरा दिया गया था। अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो इससे भी इंटरेस्टिंग है। ये एक स्पेस क्राफ्ट है और इसमें लोगों को भेजा जाता था। ये जो इधर आप देख रहे हो, ये सारे कंट्रोल बटन्स हैं, और यहाँ पे ये टॉयलेट की जगह है जो काफ़ी छोटी सी है, बट स्पेस स्टेशन में इतना भी बहुत है। और वहाँ से सामने कॉस्मोनॉट्स बैठ के धरती का नज़ारा देखते थे। कितना इंटरेस्टिंग होगा ना, मतलब धरती को बाहर से देखना, जो हम तो नहीं कर सकते। और वो देखो आप, वहाँ पे कॉस्मोनॉट्स के बैठने की जगह हुआ करती थी, जहाँ पे सारे कंट्रोलिंग बटन्स लगे हुआ करते थे। अब चलते हैं बाहर की ओर और देखते हैं कुछ बाहर का और इंटरेस्टिंग नज़ारा। स्पेस स्टेशन के अंदर का टेम्परेचर होता है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, और स्पेस स्टेशन के सूरज वाली साइड का टेम्परेचर होता है 120 से 130 डिग्री सेल्सियस अराउंड। और जो पार्ट सूरज के ऑपोजिट में पड़ता है, उधर का टेम्परेचर होता है -120 से 130 डिग्री टेम्परेचर। क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे, इसलिए टेम्परेचर में ऐसे वेरिएशंस होते रहेंगे। तो इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी 19 अप्रैल 1975 में। अपने इंडिया के जो राकेश शर्मा हैं, उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन है, और उस टाइम में अपनी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, और उन्होंने इनसे फ़ोन पे बात भी की थी। वाओ। तो ये सब जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स के खाने की चीज़ें थी, जो कि ऐसे ट्यूब में भर भर के देते थे ताकि वो ज़्यादा ना खाएं, और जो भी उनकी रहती होगी, और ऐसे कुछ उन्हें फ्रूट्स और सब्जियां दी जाती थी। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि पहली बार चांद पे सैटेलाइट भेजने वाली कंट्री भी रशिया थी। तो यही वो मशीन है जिसे भेजा गया था, और सिर्फ ऊपर का जो आप वो पार्ट देख रहे हो, वो वापस धरती पे आया था। और उसने जो सैंपल लिए थे मून से, वो इससे लिए थे, यहाँ से लिए थे। अगर आप आज के टाइम पे मून पे जाते हो, तो ये वाला पार्ट आज भी आपको मून पे ही दिखेगा। और यही है वो सैंपल्स। तो क्या हुआ था, 3 कॉस्मोनॉट्स धरती पे आ रहे थे 2014 में, और उन्होंने इस रशियन रीसेंट मॉडल को यूज़ किया था, और 2014 में ये धरती पे लैंड हुआ था। आपको पता है, जैसे ही कोई चीज़ धरती के एटमॉस्फेयर में आती है, उसमें आग लग जाती है, और ये धब्बे उसी आग के हैं।
तो मैं काफ़ी सारा नॉलेज लेके स्पेस म्यूज़ियम से निकल चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ गार्डन की ओर, विदिंका गार्डन, जो कि बहुत बड़ा सा पार्क है। और सोवियत गवर्नमेंट नॉर्मली इस पार्क में किसी भी बड़े अचीवमेंट की बात करने आती थी। यहाँ से सारे अनाउंसमेंट्स किए जाते थे, मतलब यहाँ से वो अपना पावर शो करते थे दुनिया को और सोवियट्स के अलग अलग पार्ट्स को। और यहाँ पे देखने लायक काफ़ी खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ के, जो उस टाइम पे सोवियत के पार्ट हुआ करते थे, लेकिन आज इनका ब्रेकडाउन हो चुका है और ये सोवियत के पार्ट नहीं है। ये है एंट्रेंस उस खूबसूरत से पार्क की। एंट्रेंस से ही आप समझ जाओ कि पार्क कितना खूबसूरत होगा। तो ये जो आप ये सर्कल में देख रहे हो, ये सारी सोवियत कंट्रीज़ की मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें से कौन कौन किस कंट्री की है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि इनके तो एक तो देखो आप लिखे भी रहते हैं सारे ऐसे ही, पता ही नहीं चलता। आज घूमने में मज़ा आ रही है मुझे, क्योंकि आज का वेदर ठीक है। आज इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है, वरना कितने भी कपड़े पहन लो आप, ठंड तो लगती ही है थोड़ी बहुत। तो ये सारे फव्वारे हैं जो कि अभी सारे फ्रोज़न हो चुके हैं, बट फिर भी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। खूबसूरत तो फिर भी बहुत दिख रहा है। अंदर जाके देखते हैं क्या है। लोग मॉस्को आते हो तो ये जगह मिस मत करना, ये सामने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। ये भी देखो, अब किसी न किसी कंट्री की, मतलब सोवियत यूनियन की मॉन्यूमेंट होगी, बहुत ही प्यारी है। बस इसका एक राउंड लेके फिर जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत भूख। और आप देखो -15 में मैंने कैप नहीं लगाई है और मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। We locked down in different cities.